वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसमें आज का हमारा टॉपिक है जलडमरू मध्य। तो जलडमरू मध्य में पहला जो क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। यानी कि मलक्का जो जल संयोजक यानी कि जलडमरू मध्य है वो किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ इसका आंसर है हिंद महासागर और चीन सागर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हम मैप में दिखाई दे रहा है ये साउथ एशिया है। 1 मिनट। ओके। तो साउथ एशिया के मैप में हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो भारत है। तो भारत के नीचे ये आप जो मैप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया। ये जो इंडोनेशिया है उसका सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है। ठीक है। तो ये सारा इंडोनेशिया में आता है और इंडोनेशिया के ऊपर ये जो पार्ट है ये मलेशिया का पार्ट है। ये मलेशिया देश है। ठीक है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो आपको जल डमरू मध्य दिख रहा है इसी को हम अ, मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ फिजिकल मैप में भी देख सकते हैं ये जो आपका द्वीप है ये इंडोनेशिया है, दैट इज मलेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो जल संधि दिखाई दे रही है ये है मलक्का जल संधि। अब बात करते हैं ये दो किन सागरों को जोड़ती है। तो मलक्का जल संधि हम यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ये हिंद महासागर है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो सागर है ये हिंद महासागर है। और हिंद महासागर को ये चीन सागर का ये दक्षिणी पार्ट है। तो ये दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है क्या, मलक्का जल संधि। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा मलक्का जल संयोजक आने जाने की सुविधाएं, मतलब यहाँ हिंद महासागर और चीन सागर को जोड़ने का काम करती है ये मलक्का जल संधि। सेकंड क्वेश्चन, भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भू संधि या जल डमरू मध्य के पार अ, नई नहर खोलकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जल संयोजक जो 1 मिनट, वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो जो यूरोप है और अफ्रीका है ये एक दूसरे से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक किए गए हैं। ओके, जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है आपका अफ्रीका का पार्ट है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। और ऊपर ये जो आपको महाद्वीप दिख रहा है ये पूरा आपका यूरोप है। ठीक है। तो यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से आप देख सकते हैं ये जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ बीच में जिब्राल्टर जल संधि जो दिख रही है आपको, तो ये अफ्रीका और ऊपर है यूरोप, ये दोनों एक दूसरे से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक किए गए हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर के पास में है। क्योंकि अगर यूरोप का मैप को हम अच्छी तरह देखें तो अफ्रीका ये है और ऊपर ये पूरा का पूरा आपका यूरोप है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये जो सागर है वो भूमध्य सागर है। फिर भूमध्य सागर के ठीक बराबर में आप ये देख सकते हैं ये काला सागर है। फिर काला सागर जो है उसके और अगर साइड में देखा जाए तो कोई ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है। और काला सागर के इधर देखा जाए ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी जैसे बोलते हैं। तो भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सी। और भूमध्य सागर के पास में ही ये जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को पृथक करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मुज जल संधि पाई जाती है। तो हार्मुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में पाई जाती है। ओके, नाउ इस मैप में भी हम लोग देख सकते हैं जैसा कि ये जो हमारा है ये है अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप के ये जो इधर ये जो खाड़ी है ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ये जो जल संधि दिख रही है इसको कहते हैं हार्मुज जल संधि। हार्मुज स्ट्रेट जो काफी ज्यादा फोकस में रही थी अभी बीच में। तो फारस की खाड़ी ये है और इसके नीचे है ओमान की खाड़ी। और इसी के ठीक बीच में इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है वो है हार्मुज जल संधि। और अगर देशों के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं ये हार्मुज जल संधि है और ये ओमान की खाड़ी और ये ऊपर जो है ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी जो है वो ईरान, इधर ईरान के पास में पाई जाती है। इधर ये सऊदी अरब है, ये ओमान है,
ये यमन है। और इसी देश के कारण ये ओमान जो है, इसी के कारण इस खाड़ी का नाम ओमान की खाड़ी पड़ा गया। और ईरान के पास ये जो खाड़ी है, ईरान के पास इसको हम ईरान के पास जो खाड़ी है इसको फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो यहाँ से हम मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है ये एशिया है, और ये जो है वो यूएसए है या फिर नॉर्थ अमेरिका है। तो एशिया और जो यूएसए है यानी कि नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं हम, और एशिया जो है वो एक दूसरे से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है वो है बेरिंग। ओके, इस मैप में भी हम देख सकते हैं, देखिए जैसे कि ये एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों को जोड़ने का काम बेरिंग जल संधि करती है। और अगर इसके हम इस साइड देखें तो ये आर्कटिक सागर है, ठीक है। और इसके अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये बेरिंग सागर आपको दिख रहा है, ध्यान से, बेरिंग सागर। और ये आर्कटिक सागर है, तो बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर को जोड़ने का काम करती है बेरिंग जल संधि। अब यहाँ से और अच्छे से हम देख सकते हैं कि ये जो बेरिंग सागर है तो वो प्रशांत महासागर का ही एक पार्ट है। तो अगर हम इसको नीचे दिखाएं मैप में तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा यहाँ जो जो पार्ट है वो प्रशांत महासागर है। तो इसका मतलब प्रशांत महासागर का ही पार्ट ये है बेरिंग सागर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रशांत महासागर यानी कि बेरिंग सागर जो है वो प्रशांत महासागर का ही पार्ट है। तो प्रशांत महासागर और ऊपर ही है आर्कटिक सागर, तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है वो बेरिंग जल संधि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका जो जिब्राल्टर जल संधि है वो अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। अभी हमने जस्ट देखा था कि अफ्रीका और यूरोप के मध्य जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि, इसको भी देख चुके हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है ये। तीसरी जो है बेरिंग जल संधि, इसको भी हम देख चुके हैं अभी, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है ये। फिर हार्मुज जल संधि, इसको भी हमने देखा अभी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल, ये पृथक किसको करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह जल डमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो जल डमरू मध्य जिसमें जो सुरंग है वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वो डोवर जल डमरू मध्य है। तो यहाँ से अगर हम यूरोप का मैप देखें तो यूरोप में आप देख सकते हैं ये है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और नीचे ये फ्रांस देख सकते हैं आप, ये फ्रांस, और फ्रांस के बराबर में जर्मनी, जर्मनी, और ऊपर ये देख सकते हैं ये नीदरलैंड है, ठीक है। तो और ये बेल्जियम है, ठीक है। और बेल्जियम, फिर फ्रांस के बराबर में ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। तो हमें फ्रांस से अभी मतलब है, जो फ्रांस है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों को जो अलग करती है यानी इन दोनों के बीच में जो है वो है आपका इंग्लिश चैनल भी है। और यहाँ इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं डोवर जल संधि, डोवर जल संधि भी है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, और ये फ्रांस है। और इन दोनों के बीच में जो जल संधि है वो डोवर जल संधि है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि जल डमरू मध्य जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है तो वो कौन सी है? डोवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोवर जल संधि जोड़ती है, तो जस्ट अभी हमने देखा जो डोवर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। नाउ इस मैप में भी हम देख देख सकते हैं कि जैसे कि आपका ये फ्रांस, नीचे ये है, और ये है यूके, इन दोनों के बीच में ये जो जल संधि है ये डोवर जल संधि है। और डोवर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो उत्तरी सागर आप देख सकते हैं, ये जो उत्तरी सागर है ये आपका यूरोप के उत्तरी भाग में पाया जाता है, इसलिए उसको उत्तरी सागर के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी सागर के जो इधर है राइट वाला पार्ट, इसको बाल्टिक सागर कहते हैं। फिर यहाँ है बोथानिया की खाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हम देख रहे हैं उसमें हम डोवर जल संधि को देख रहे हैं। तो डोवर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ता है।